वेलकम बैक नाजरीन। तालिब साहब हम अखलाकियात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो एक हदीस है कि पसंद अपने लिए जो करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो, मुझे फीलिंग है कि या इसको हम डाल देते हैं कि कपड़े जैसे खुद खरीदो दूसरे को दो, अपनी सवारी जैसी दूसरे को सवारी दो। ये इखलाक के बारे में फिट ज़्यादा नहीं होती कि अपने लिए पसंद करते हो जैसा तुम्हें कोई दूसरा डील करे तुम भी उसको वैसी ही डीलिंग्स में रखो। जी बिल्कुल, इसी मानी में ये बात, इसी मानी में ये बात है। ये मतलब नहीं है कि मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वही दूसरे को पहनना हो, नहीं। ये मुराद ये है कि अगर तुम जब मैं उसकी जगह पर होता तो मैं किस तरह की चीज़ को पसंद करता। इसलिए कि कपड़े तो कई दफ़ा आप मतलब है कि जो बरतने की चीज़ें हैं वो कई दफ़ा आप दो लोगों के लिए यकसां नहीं अफोर्ड कर सकते। ज़ौक़ का फ़र्क है, हालात का फ़र्क है, ज़रूरत मगर जो रवैया है वो आप हर वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अच्छे उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें, सोच सकें। जी, तो उसमें जो देने की चीज़ है, मतलब तोहफा आप दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिले। तो फिर इसका मतलब कि तोहफा देने में इसी का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी पसंद की चीज़ आप अगर मुसावात का सोचेंगे तो फिर आप अपनी पसंद की चीज़ तो किसी को नहीं दे सकते। और फिर ये हो सकता है कि उसके काम की ना हो, उसके काम की ना हो। तो मतलब मुराद ये है कि बुनियादी असूल ये है कि हमने दूसरे को उस जगह से देखना है जहाँ अगर हम वहाँ होते तो हम क्या चाहते। इससे हम आसानी से फैसला कर सकते हैं कि सही रवैया क्या होगा। फिर एक और बात भी यहाँ मैं बयान करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे मैंने उस रवायत का हवाला दिया कि हुजूर ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उसको तकलीफ़ पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि जब हम दीन में दाखिल हुए हैं तो अब हमारा सारे का सारा रवैया एक तो खुदा के अहकाम के तहत आ गया। अच्छा, अखलाकी म्यार हमें मालूम हो गया कि हमें कहाँ से खड़े होकर डील करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पसंद और नापसंद खुदा के तहत हो गई है। और अगर हमारी पसंद और नापसंद खुदा के तहत नहीं हुई तो असल में हम ईमान के करीब नहीं हुए। हमारे सोचने का रवैया और हमारे सोचने का अंदाज़ अब इस रुख पर चलना चाहिए कि इस मौके पर मेरा खुदा क्या पसंद करेगा, वो मुझे कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहता है। कोई तनकीद मेरे ऊपर हो रही है तब भी, किसी को देना है तब भी, किसी से लेना है तब भी, किसी को सज़ा देनी है तब भी, किसी को अपने साथ दोस्त बनाना है तब भी, किसी के साथ दुश्मनी करनी है तब भी, हर जगह पे खुदा का कानून क्या है, खुदा की पसंद क्या है, खुदा वहाँ क्या तकाज़ा करता है। देखें कुरान मजीद ये कहता है कि दुश्मन के साथ भी मामला, वो दुश्मन कौम का फ़र्द है तब भी तुम्हें अदल की बात करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम हर दायरे में, हर जगह पर, यहाँ तक कि जब हम तलवार उठा के खड़े हो जाते हैं काफिरों के ख़िलाफ़ तो वहाँ भी हमें कुछ कायदों का पाबंद बनाया। असल में चाहा ये जा रहा है कि डील आप किसी से भी करें, आपको अपने शूज़ में खड़े होकर काम करना है ना। आपने जिसको आप मुखातिब करते हैं आपने उस जैसा थोड़ी बन जाना है। आपने हर किसी को मुखातिब करते हुए अपने आप के साथ खड़े होना है। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी इस्लाह से लेकर ये अमल शुरू होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि अखलाकियात की जब हम बात करें तो अपने को नज़रअंदाज करके हमारे यहाँ क्या है, उसे नहीं ये नहीं करना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे ये नहीं करना, और मैं हमेशा हक पे हूँ, और मैं हमेशा हक पे हूँ। नहीं, दीन में अगर अपनी इस्लाह करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो। हत्ता कि अगर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किसी लड़ाई झगड़े में दूसरा सर कसूरवार है, तब भी आप इसका जायज़ा ले सकते हैं और आप इस नुक्ते तक पहुंच सकते हैं कि अच्छा अगर मैं उसके गुस्से के बावजूद या उसकी बदतमीज़ी के बावजूद ये रिएक्ट ना करता तो ये झगड़ा बढ़ नहीं सकता था, ये झगड़ा रुक जाता और मैं इस झगड़े से बच जाता। और अगर मैं अब भी कह दूं कि कुछ नहीं हुआ तो मेरा कोई क्या उतार के ले जाएगा? क्या उतार के? तालिब साहब एक और बात है कि आया रमज़ान का इखलाक कोई अलग सी चीज़ है? हम जो देखें ना, हम जो हमारी डीलिंग्स का तरीका है कि हम कहते हैं कि जी देना दिलाना भी रमज़ान में करेंगे, हाँ सॉफ्टनेस भी रमज़ान में करेंगे और फ़लाँ चीज़ भी रमज़ान में करेंगे। ज़रूर ये बात है कि रमज़ान में अजर बढ़ जाता है, रमज़ान में चीज़ें करनी आसान है, शैतान के बंद होने के हवाले से एक तरीक़ाकार भी सबका बना हुआ होता है। मगर आया अल्लाह ने जो हमें 12 महीने दिए, अल्लाह सिर्फ हमसे चाह रहा है कि जो कुछ वो हमें अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाह रहा है वो हम सारा साल टालते रहें कि हम रमज़ान में करेंगे। ये देखें, रमज़ान का महीना जो है वो अपने आप को बेहतर करने का महीना है, अपने आप को ठीक और जैसे मैं रोज़ कहती हूँ कि ये हमारा तरबियती पीरियड, तरबियती में जी। और इसका मकसद ये है कि बाकी 11 महीने भी अच्छे हों
वहाँ भी हम आला इंसान हों, और ये तभी होंगे सही बंदे हों। ये तभी होंगे कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ तो ध्यान डाल रहे हैं, मगर अगर हम थोड़ा सा पीछे भी नज़र डालते रहें गुजरे हुए 11 महीने या गुजरे हुए 22 महीनों में, और देखते रहें कि हमारी कहाँ कहाँ गलती थी, तो अगर हमें कई दफ़ा नहीं भी हिम्मत आती कि मैं आपसे आगे कहूँ जी 6 महीने पहले जो हम बहस कर रहे थे वो मैं ही गलती पे था, ये कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं गट्स होते बात करने के, मगर अपने अंदर तो तल्लकात भी बहाल किए जा सकते हैं, अपने अंदर उसको रवैये से कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और देखें इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदायत फरमाई ना कि 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद ना करो, इसकी बड़ी अहमियत है और इसमें बड़ी हकीकत है कि इंसान जो है अगर जबरन अपने आप को इस पर ले आए कि सख्त नाराज़ी के बावजूद और तकलीफ़ पहुँचने के बावजूद मैंने 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब आप सॉफ्टन करते चले जाएंगे वाक़े की कैफियत को, अपने गुस्से उसमें से गंद निकालते चले जाएंगे और अपने मुखातब के बेहतर पहलुओं पर आपकी नज़र जानी शुरू हो जाएगी। उससे नतीजा ये निकलता है कि आपके अपने ऊपर से टेंशन कितनी हट जाती है। इसलिए कि जब आप गुस्से में हैं तो आप देखो ना अपने अंदर कितना खोल रहे हैं, ठुड्डा लगा दिया किसी चीज़ को, सख्त जवाब दे दिया जिस बेचारे का घर में कोई कसूर ही नहीं है, बीवी है, मियाँ है या बच्चे हैं, मुलाजिम को खामखाई कह दिया कुछ भी, हालांकि उनका किसी पे उनका गुस्सा नहीं होता, गुस्सा वही पुराना चल रहा होता है। हाँ। और अगर हमने इसको बातचीत शुरू कर दी, होगा क्या? अगर बातचीत बंद कर देंगे तो गुस्सा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, फिर और चीजें भी भूली बिसरी बातें भी ऐड होना शुरू हो जाती हैं, नई इत्तलात आती रहेंगी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरी फलां कदर नहीं की, उसने फलां नहीं किया। और एक और मसला वो ये कि जब आप ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं तो जो आपके पास खैर है वो उस तक पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाता है। अब अगर आप उसकी कोई मदद कर सकते थे वो नहीं होगी, आप उसके कहीं फाइनेंशियल मदद है, मतलब दुआ के टाइम पे भी आप गुस्से में उसको याद नहीं याद रखते। तो ये इतना बड़ा, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही रहनुमाई फरमाई कि 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद ना करो और वो प्रोसेस अपने साथ चलाओ जिसके नतीजे में तुम अपने भाई के साथ, और जैसे हम बयान कर चुके हैं कि माफ़ कर देना, बदला न लेना और नेकी को कायम रखना, जारी रखना, असल में ये मतलूब है। तो अखलाकियात जो है वो अपनी असूल में क्या है? असूल में ये है कि आपके रवैये खुदा के अहकाम के मुताबिक हों, आला अखलाकी मेयारात पर पूरे उतरते हों, जिसको हम सोसाइटी में कहते हैं कि ये सोसाइटी का मारूफ है, ये सोसाइटी में नेकियां करार पाती हैं, ये सोसाइटी के आला लोगों का रवैया है, हम उस पर आना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर से बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं, अपने अंदर से खामियों को दूर कर रहे हैं और अपने आप को खुदा का बेहतर बंदा बनाने के सफ़र पर निकले हुए हैं। इस मामले में जो मुश्किलात पेश आती हैं, हालात पेश आते हैं, उसमें हमने जैसे अर्ज़ किया कि 2 मेयारात हैं। एक ये कि आपका ईमान आपके अखलाक तक जाएगा। कोई ईमान अगर अखलाक तक नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब यह है कि वो ईमान का फहम ही ठीक नहीं है। आपकी ज़ुबान कैसी है और आपके तौर तरीके कैसे हैं, हालांकि ज़बान बेशक बहुत नॉलेजेबल ना हो, हाँ ठीक, बिल्कुल, मगर मुस्करा के बात करना और अगले को ये देना तासर कि आप एक्सेप्टेबल हैं, बिल्कुल, ये भी अखलाक का हिस्सा है। आप अकोमोडेट कर रहे हैं, आप जगह दे रहे हैं, हाँ जी, और आप उसको अपने से हकीर नहीं समझ रहे, आप उसको अपने से कमतर नहीं समझ रहे। इसलिए कि बहुत दफ़ा हमें नहीं पता लगता कि हम किसी जगह से ऐसे गुजर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि देखा उसने मुझे सलाम नहीं किया, बाद में ये पता लगता है कि कहीं से कि वो तो जी आपको देखते ही घबरा गया कि मैं करीब आऊंगा तो आप कहेंगे है ये क्यों यहाँ बुलाया हुआ था, टाइप की बात। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो इखलाक है वो अपने आप से शुरू होता है, अपने आप से, अपनी इस्लाह के अमल से हम शुरू करेंगे और अपने आप को एक मेयार तक ले जाने की बात करेंगे, तब हम, और फिर दूसरों पर भी असरात होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ठीक होना आप तक महदूद रहता है। जब हम अपने घर में अपने रवैये को सही असूलों पर कायम कर लेते हैं तो इसका असर हमारे बच्चों पर होता है, हमारे साथी पर होता है, हमारे वालिदैन पर होता है, और उस सोसाइटी में, उस जगह पर खैर पैदा होना शुरू हो जाता है। और बहसीयत मजमूई अगर हम अपने से सफ़र का आगाज़ नहीं करेंगे और दूसरों की इस्लाह करते रहेंगे तो कभी भी इस्लाह नहीं होगी। इसका मतलब है कि कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि फ़लाँ मेरी बात नहीं सुनता, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बीवी तो मानती नहीं है, मियाँ तो सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि आया मैं किस तरीके से बात बयान कर रहा हूँ। तालिब साहब, कॉन्वर्सेशन हमारी भी जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन,